अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर फोर्थ ईयर क्लास के लिए है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल वाज पुट फॉरवर्ड बाय ऑस्ट्रियन बॉर्न फिजिस्ट वुल्फगैंग पॉली इन 1925 कि ये प्रिंसिपल एक ऑस्ट्रिया का रहने वाला माहिर तबीयत था वुल्फगैंग पॉली, उसने 1925 में पेश किया। इसकी स्टेटमेंट ये है, ये इसकी डेफिनेशन ये है, इन आ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर कैन नेवर बी मोर दैन वन इलेक्ट्रॉन, के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों वाले एक एटम के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते इन एनी गिवन क्वांटम स्टेट, किसी भी दी गई क्वांटम स्टेट के अंदर। यानी एक क्वांटम स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे भी कह लें कि किसी एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनका क्वांटम नंबर्स का सेट बिल्कुल एक जैसा हो, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस जो है वो ज़रूर होता है, कोई ना कोई क्वांटम नंबर ज़रूर चेंज होता है। According to this principle, it is impossible for two electrons to be identical as regards to all their quantum number। कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक ये नामुमकिन है कि दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसे हों जहाँ तक उनके क्वांटम नंबर्स का तल्लुक़ है। One of the two in such a case will be excluded from entering into the constitution of atom। कि अगर उनमें कोई फ़र्क आया तो उन दोनों में से एक उस एटम के कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉ से बाहर हो जाएगा, या कोई ना कोई क्वांटम नंबर उसका अगर मैच अपना हो गया तो आप उसे उस ग्रुप में या उसी एनर्जी स्टेट में शामिल नहीं करेंगे। दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यही वजह है कि इसे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच आर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं जिनकी तरतीब कुछ ऐसे है, या लिस्ट ऐसे है। पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो पहली किस्म है क्वांटम नंबर की वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन, इसे एन से ज़ाहिर करते हैं। इसकी वैल्यू 1 2 3 सो ऑन हो सकती है। और अगला क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एल से, और इसकी वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। और तीसरी किस्म है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको आप एम एल से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू 2l+1 हो सकती है, रेंजिंग फ्राम -1 to +1 इंक्लूडिंग ज़ीरो, कि इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 0 या +1 हो सकती है। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ms, कि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर इसे ms से ज़ाहिर करते हैं, और इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक 1/2 + 1/2 और दूसरी -1/2। इट इज़ वेल नोन फैक्ट, ये बिल्कुल एक जाना हुआ फैक्ट है, हकीकत है, that all electron in an atom should occupy the state of least energy level, कि तमाम इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के अंदर मौजूद होते हैं तो उसे अपने कम से कम एनर्जी लेवल में रहना चाहिए। बट पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रिवेंट फिलिंग ऑफ वेरियस शेल्स विद आर्बिट्ररी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस बात से महफूज रखता है कि मुख्तलिफ़ शेल जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद फ़र्ज़ी हो जाए या अनकंट्रोल हो जाए। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल लेट अस स्टडी द पॉसिबल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। इसकी मदद से हम ये मुताला कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कितनी तादाद मुमकिन है। मसलन के शेल के लिए एक टेबल उसने बनाया हुआ है। एन पहला ऑर्बिट नंबर है, उसके बाद एल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके बाद एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। और अगर आप देखें तो इनमें दोनों की वैल्यू 0 0 है। इसी तरह एम एल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू 0 0 है।
और ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है। एक की वैल्यू जमा 1/2 है और दूसरे की -1/2 है। तो ये आके फ़र्क पड़ गया इनके ms वैल्यू की वजह से। बाकी पैरामीटर आप देखें तकरीबन सेम है। अब अगर आप इसमें कोई तीसरा शामिल करते हैं तो उनको इन दोनों में से किसी एक की रीडिंग अडॉप्ट करना पड़ेगी। इसलिए ये जाना जाता है कि के शेल के अंदर या पहले शेल के अंदर किसी भी एटम के 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वांटम नंबर ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम आइडेंटिकल विद एनी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन। कि तीसरा इलेक्ट्रॉन इस शेल में इसलिए मुमकिन नहीं है कि तीसरे इलेक्ट्रॉन का और जो क्वांटम नंबर है वो दोनों में से किसी एक के साथ मैच कर जाएगा। दैट्स वाई के शेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन एल शेल इलेक्ट्रॉन हैव सेट ऑफ क्वांटम नंबर गिवन बाय। एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्वांटम नंबर का टेबल उसने आगे आपको दिखाया। इसमें आप देखें एन सब के लिए 2 है, एल 0 0, उसके बाद बाकी सब के लिए 1 है। इसी तरह एम एल जो है वो पहले 2 के लिए 0 0 है, उसके बाद -1 1 है, उसके बाद 0 0 है, फिर 1 1 है। और इसी तरह स्पिन जो है वो सबकी अल्टरनेट हो रही है, किसी की +1/2 है, किसी की -1/2 है। और ये अगर आप गिने तो टोटल 8 बनते हैं। तो दूसरे शेल एल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नो अदर इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल इज़ पॉसिबल बिकॉज क्वांटम नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन बिकम आइडेंटिकल विद एनी अबव इलेक्ट्रॉन। कि इसके अलावा 8 के अलावा 9वां जो है वो इस शेल में मौजूद नहीं होता, क्योंकि उनमें से किसी का क्वांटम नंबर जो 9वां होगा उनमें से किसी एक के साथ इसका क्वांटम नंबर मैच हो जाएगा। दैट्स वाई एल शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि एल शेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके जनाब।